सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में दोनों हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। आई हुई ऊर्जा को धारण करें, पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी। मिर्गी का रोग क्यों होता है? जब हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाती है या फिर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो मस्तिष्क में भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं उनके अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमें मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी के दौरे से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वे ऐंठने लगती हैं और संदेश ना मिलने पर हमारा शरीर संतुलन खो देता है, जिसके कारण मिर्गी का दौरा आने पर व्यक्ति असंतुलित होकर जमीन पर गिर जाता है। मिर्गी का दौरा प्राणघातक बीमारी नहीं है, किंतु जब वह असंतुलित होकर जमीन पर गिरता है, जो व्यक्ति यदि उसके आसपास कोई ऐसी वस्तु रखी है जिसके टकराने से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। जब आपको दौरा पड़ता है तब आपके शरीर में ऐंठन आ जाती है, जिससे आपके जो दांत हैं वो बंद हो जाते हैं, जबड़ा भिज जाता है और हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। आपका शरीर वाइब्रेट करने लगता है अर्थात शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगता है और कई बार मुंह से झाग भी आने लगते हैं। तो मिर्गी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आगे। इससे पहले हम कर लेते हैं सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यासों में हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने गर्दन से संबंधित सूक्ष्म अभ्यास करने हैं। धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हुए आप अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर से श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आएंगे मध्य में। अब अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएं। पहले ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं अर्थात चिन लॉक। जिन्हें सर्वाइकल की रोग की समस्या है वे आगे की तरफ अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ, पीछे की तरफ, फिर बाएं तरफ और फिर मध्य में लाएं। पीछे के चक्र में श्वास भरते हुए जाएं, आधा चक्र पूरा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए आएं। मध्य में आए। यदि आप चाहें तो अपने नेत्रों को खोलकर इस क्रिया को कर सकते हैं। अब फिर से अपनी चिन को नीचे ले जाएं और बाईं ओर से श्वास भरते हुए ऊपर, दाएं कंधे पर और नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा चक्र लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अंतिम आवृत्ति। धीरे धीरे मध्य में आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें।
अगली क्रिया करते हैं हम नेत्र सुरक्षा। नेत्र सुरक्षा में आपको क्या करना है, अपने आँख के गोलकों को सीधा सामने की तरफ देखना है, सीधा जमाना है अपनी पुतलियों को। अब श्वास भरते हुए पुतलियों को ऊपर लेके जाना है, अधिकतम ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे मध्य में लाएं और बंद करें नेत्रों को। फिर से गहरा श्वास भरें, नेत्रों को खोलें, मध्य बिंदु पर स्थित करें अपनी दृष्टि को। अब धीरे धीरे दोनों आंखों को ले जाएं दाईं ओर, दिशा की गहराई में देखें। अब धीरे धीरे मध्य में लाएं और ले जाएं फिर बाईं ओर। दोहराएं, दाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में, बाईं ओर, बाईं ओर। मध्य में आए, नेत्रों को बंद करें, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब हम नेत्रों से संबंधित क्रिया करते हैं तब हमारा मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो नेत्र सुरक्षा से दोहरा लाभ है, आपके नेत्रों की शक्ति बढ़ती है और साथ में आपका मिड ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। अब आपको क्या करना है, तिरछा देखना है, दाईं तरफ ऊपर और बाईं तरफ नीचे। चलिए ले जाते हैं दाईं तरफ ऊपर अपनी दृष्टि को, ऊपर की तरफ देखते रहिए लगातार। अब धीरे धीरे मध्य में से लाते हुए अपनी दृष्टि को नीचे लाएं, देखते रहें नीचे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए मध्य में, आंखें कोमलता से बंद। अब फिर से आंखें खोलिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ऊपर, तिरछी लाइन खींचेंगे अपनी आंखों से, और दाईं तरफ नीचे। श्वास भरते हुए बाईं तरफ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ नीचे। मध्य में लाएं, नेत्रों को बंद करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से नेत्रों को खोलें, ऊपर की तरफ देखें, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ लाएं दृष्टि को, नीचे, दाईं तरफ और ऊपर। इस तरह से चक्र पूरा हुआ। इसी प्रकार 3 चक्र और बनाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 2 चक्र पूरे हुए। तीसरे चक्र के लिए आंखों को फिर से नीचे की ओर लाएं, दृष्टि को दाईं ओर ले जाएं, ऊपर की ओर, मध्य में, नेत्रों को मध्य में लाएं, फिर से बाईं ओर, नीचे, दाईं ओर, ऊपर, नेत्रों को मध्य में लाएं और नेत्रों को बंद करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने आंखों को क्या करना है, आपको पलकें झपकानी है। एक ही बिंदु पर, मध्य बिंदु पर अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को स्थापित कर लीजिए। उसी पॉइंट पे आपको फोकस करना है और अब बार बार पलकें झपकानी है। बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, ब्लिंकिंग करेंगे। रेडी, स्टार्ट। अब जोर से आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स। आंखों को खोलें, एक बार फिर से दोनों पलकों को मिलाएं, जोर से दम लगाएं और जोर से पलकों को खींचें। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थी नेत्र सुरक्षा। नेत्र सुरक्षा के दोहरे लाभ। सबसे पहले
आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है नेत्र सुरक्षा का प्रत्येक दिन अभ्यास करने से। और जब आप अपने नेत्र की पुतलियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर घुमाते हैं तो आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। बात करते हैं मिर्गी के लक्षणों के बारे में। मिर्गी के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले आपके शरीर में जब कंपन आता है और शरीर असंतुलित हो जाता है, अर्थात आप खड़े खड़े गिर जाते हैं। दूसरा, आपकी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं। इसके बाद जब आपके चेहरा खिंच जाता है या जबड़ा भिंच जाता है, आपकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। इसमें आपके शरीर में मलाशय और मूत्राशय पे आप नियंत्रण खो देते हैं। इसके अलावा कई बार मुंह से झाग आने लगते हैं और आप एक ही जगह देखते हैं, टकटकी लगाकर एक ही जगह देखते रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यह दौरा मिर्गी का है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब एक बार इस तरह का कोई दौरा आपको पड़ रहा है तो उसे मिर्गी नहीं कहा जा सकता जब तक वो 2 से 4 बार दोहराया ना जा चुका हो। तो चलिए करते हैं खड़े होकर कुछ योगाभ्यास जो कि मिर्गी के रोग पे लाभदायक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनानी है। दोनों हाथ शरीर के साथ रखने हैं नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाना है धीरे धीरे ऊपर। अब उंगलियों में उंगलियां आप फंसाएं और दोनों हथेलियों को पलट दें आसमान की ओर, छत की ओर। अब श्वास भरें और शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचे। अब धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं और इसी अवस्था में रुकें। शरीर में पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ दे रखा है आपने। अब रुके यहाँ पर कम से कम 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। आंखें बंद करें, दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें पलटकर। एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं। एक बार फिर से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में यदि आपको गिरने का डर रहता है तो आप सिर्फ अपने शरीर को इसी तरह से खींचें ऊपर की तरफ, या फिर दीवार के सहारे आप इस अवस्था में आए कि आप अपनी एड़ियों को उठाएं और पंजों के बल आए। अब रुकते हैं यहाँ पर फिर से। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए नीचे। एक बार फिर से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को ऊपर। अब शरीर को खींचे अधिक से अधिक। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को आसन से हटाएं और पंजों पर आए। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3। दृष्टि को सामने जमा लें एक बिंदु पर। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को लाएं वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। शरीर को ढीला छोड़ें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हमारा हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन के लिए आपको क्या करना है? दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। इस दिशा से करते हैं इसका अभ्यास। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं। गर्दन, कमर, कंधा आसानी से जितना पीछे जा सकता है आपकी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करें। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप ज़्यादा नहीं जा सकते तो ज़्यादा ना जाए। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस मध्य में आए, दोनों हाथों को खींचे ऊपर की तरफ और दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। गहरा श्वास भरे और छोड़े। एक बार और करते हैं इसी आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। बाजू कान से सटाएं, हथेलियां सामने की ओर। गहरा श्वास भरे और छोड़ते हुए जाएं, गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आए वापस। गहरा श्वास भरे और छोड़े। अगला अभ्यास हम लेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपको बहुत ध्यान से अभ्यास करना है। यदि संभव हो तो आप पहला अभ्यास दीवार के सहारे करें, और यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है उतनी, तो आप बिना सहारे के करें। तो क्या करना है, दाई टांग को मोड़कर बाईं जंघा में स्थापित करना है। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को, अगर दोनों हाथ आपके सर के ऊपर नहीं जा पाते तो आप मध्य में, वक्ष के मध्य में भी यहाँ भी रख सकते हैं, अन्यथा ऊपर ले जाइए। अब सामने की ओर दृष्टि को जमाइए और रुके। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। चलिए अब यही क्रिया हम करेंगे बाएं ओर से। श्वास भरिए और बाईं एड़ी को लगाइए दाईं जंघा में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, दृष्टि को सामने जमाइए। अब रुके। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। यदि इन आसनों का अभ्यास आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्पॉट जॉगिंग करनी है। अपने ही स्थान पर खड़े रहकर आपको हाथ पैर इस प्रकार चलाने हैं जैसे हम रनिंग करते हैं, भागते हैं। अगर आप 2 से 4 मिनट स्पॉट जॉगिंग भी कर लेते हैं तो भी आपका पूरा शरीर अच्छे से एनर्जाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी करते हैं जॉगिंग। कीजिए। आपको एड़ी को आसन पर नहीं लगाना है, सिर्फ अपने टोज़ पर, आपको अपने टोज़ पर रन करना है और साथ में दोनों हाथ भी चलाने हैं। एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। जॉगिंग करने के बाद जब आपकी श्वास सामान्य हो जाए तब ही आप अगले आसन करें, अन्यथा गहरी श्वास नाक से लेते रहें और नाक से ही छोड़ते रहें। तो बात करते हैं मिर्गी के कारण की, अर्थात मिर्गी का दौरा हमें क्यों पड़ता है। कई बार आप डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को
लेना भूल जाते हैं, जैसे किसी प्रकार का कोई तनाव है और उसमें आपको डॉक्टर ने कोई दवाई दी है, उसका सेवन करना आप भूल जाते हैं, तो यह कारण हो जाता है दौरे का। दूसरा कि आप नींद समय पर नहीं लेते हैं। अनियमित स्लीप पैटर्न मतलब डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न भी दौरे का कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, आप कैफीन ज़्यादा लेते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो भी आपको यह समस्या आ सकती है। मासिक धर्म में भी कई बार स्त्रियों को यह समस्या हो जाती है। या फिर आपको तेज़ बुखार आया है, तेज़ बुखार में भी आपको दौरे पड़ सकते हैं। तो अब इन सब से बचने के जो उपाय हैं आसनों के द्वारा, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आसनों के अभ्यास से आपकी रीढ़ तो स्वस्थ होती ही है, साथ में आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वस्थ होता है और आपको दौरा आने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो कौन कौन से आसनों का अभ्यास आप करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कोणासन का अभ्यास हम करेंगे। कोणासन के लिए आपको दोनों टांगें सीधी करनी है। इस प्रकार दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के साथ रखिए। अब आपको अपने दोनों पंजे अधिक से अधिक आगे की ओर खींचने हैं। अधिक से अधिक आगे की ओर खींचिए और प्रयास कीजिए कि आपकी दोनों टांगें मिली रहे। अब दोनों हाथ आपके पीछे की ओर है, उंगलियां पीछे की ओर, कलाई आपके कूल्हों की ओर। अब श्वास भरिए। श्वास भरकर धीरे धीरे अपने मध्य भाग को आपको इस तरीके से ऊपर उठाना है कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें और आपका शरीर पूरी एक सिधाई में आ जाए। तो चलिए श्वास भरते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों कूल्हों को अर्थात कमर वाले भाग से ऊपर की तरफ उठते हैं और दोनों पैरों को पंजे और एड़ी आसन पर। गर्दन को अधिक पीछे लटकाएंगे नहीं, आप पूरा संतुलन बनाकर रखेंगे। अब शरीर का पूरा भार आपके हाथों पर है। आपकी जंघाएं पुष्ट होती हुई, कलाइयां, कोहनियां और कंधों पर पूरा प्रभाव। रुकते हैं यहाँ पर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पैरों को ढीला करें, दोनों पैरों में फासला बनाएं, गहरा श्वास भरें और छोड़ें, दंडासन में विश्राम करें। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें और विश्राम करें। चलते हैं अपने अगले आसन में। अगले आसन के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर जमाइए, अच्छे से पूरा दबाव बनाइए इन हाथों पर और आ जाइए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन में। वज्रासन जो कि आप सबको पता है कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के पश्चात दोनों तरीके से किया जा सकता है। वज्रासन में आपको क्या करना है, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर इस तरह बैठना है कि एड़ियां बाहर की ओर रहे, दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रहे और उसके बीच की जगह में आपको बैठना है। पैर के अंगूठे स्पर्श मात्र, दोनों हाथ घुटनों पर। भोजन करने के पश्चात आप ज़रूर इस आसन का उपयोग कीजिए, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया सुचारू हो जाएगी और सुबह निष्कासन सहज हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा उष्ट्र आसन का अभ्यास। उष्ट्र आसन अर्थात कैमल पोज। तो दोनों घुटनों को खोल लीजिए और इस तरह से घुटनों पर खड़े हो जाइए। दोनों पीछे से दोनों पंजों में भी फासला बना लीजिए। अब दोनों हाथ रखिए कमर पर इस प्रकार कि उंगलियां हो आगे की ओर और अंगूठा हो पीछे की ओर। अंगूठा आपकी रीढ़ की निचली गोटी पर, आपको सपोर्ट देना अपने बैक को। अब धीरे धीरे गहरा श्वास भरे, शरीर का नीचे का पूरा अच्छे से स्टैंड बन गया है, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे की ओर ले जाएं, कंधे गर्दन सब पीछे की ओर जाएंगे। सुविधा अनुसार लेके जाएं, क्षमता अनुसार लेके जाएं। अब
एक एक हाथ को अपने तलवे पर ले जाए। पहले एक हाथ से करें इस प्रकार, दोनों नहीं जाएंगे एक साथ, तो 5 सेकंड इस हाथ से करें दाएं से, 5 सेकंड बाएं से, और यदि दोनों जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, दोनों को ले जाए एक साथ। अब जब दोनों हाथ आगे जाते हैं तो हमारी थाइस पीछे की तरफ खिंच जाती हैं, इनको आगे की तरफ खींचे। अब रुके यहां पर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दायां हाथ बायां हाथ दोनों कमर पे रखें, कमर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे शशक आसन अर्थात रैबिट पोज या फिर चाइल्ड पोज भी कहते हैं। अब क्या करना है इसके लिए, बहुत ही आसान तरीका है इसमें जाने का। दोनों घुटनों को खोल लीजिए, दोनों घुटनों में आप दूरी बना लीजिए। अब दोनों हाथों को घुटनों के बीच की दूरी में जमा लीजिए। अब गर्दन को सीधा कीजिए, गहरा श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सरकाते जाइए अपनी सुविधा के अनुसार, जितना आप आगे सरका सकते हैं। और धीरे धीरे ठोड़ी को या माथे को आसन पर लगा दीजिए। हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, आपका वक्षस्थल आसन से लग जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो पृष्ठ भाग है वो एड़ियों से सटा रहे, वो ऊपर की तरफ ऐसे ना उठे, उसको नीचे लगा कर रखना है। चाहे आप हाथ थोड़े पीछे कर लीजिए बेशक, लेकिन पृष्ठ भाग एड़ियों से सटा रहेगा। अब माथे को टिका लीजिए और शरीर को यहाँ पर ढीला छोड़ दीजिए। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। पूरे रक्त का संचार आपके मस्तिष्क की ओर है। 10 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंतिम 10। अब धीरे धीरे जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार हाथों को सरकाते हुए वापस आएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन हम करेंगे पीठ के बल विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लेट जाइए, दोनों टांगों को ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों को इस तरह से अपने पीठ के नीचे रखना है कि आपके कूल्हे वाला भाग ऊपर उठ जाए। कुछ इस तरह। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो एक सरल तरीका है कि अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और अपने कूल्हों के नीचे इस तरह से लगा लीजिए। अब यहाँ पर रुकिए कम से कम 10 सेकंड के लिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों टांगों को दीवार के सहारे लगा लीजिए। तो रुकते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
दोनों मुट्ठियों को निकालिए और धीरे धीरे दोनों टांगों को लाएं नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए भी आपको दोनों टांगों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ मैट पर ही रखने हैं। श्वास भरते हुए सर्वांग आसन के लिए दोनों टांगों को ऊपर ले जाएं। अब दोनों टांगों को सर के पीछे लेकर जाएं। दोनों हाथ कमर पर रखें और अपने शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कर दें। अब यहाँ पर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब दोनों टांगों को फिर से सर के पीछे लेके जाएं और रीढ़ की एक एक गोटी को नीचे लाएं। दोनों टांगे नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है हमारा मत्स्य आसन। मत्स्य आसन का सरल वेरिएशन करेंगे। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब कोहनियों पर दबाव दीजिए और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़िए इस प्रकार। अपने वक्षस्थल को ऊपर की तरफ उठाएंगे पूरा। अब रुक जाइए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। गर्दन को आराम से सीधा करें, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। संपूर्ण शवासन, जो कि बहुत ही आवश्यक आसन है एपिलेप्सी के रोगियों के लिए। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को शिथिल करें, ढीला करें। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक हर अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। मन और तन को विश्राम देने का सबसे सरल उपाय शवासन। अब अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दाईं तरफ अपने शरीर को मोड़ें और उठकर आसन पर बैठ जाएं।